आप होते कौन है? आप तो खुद कब्जा ग्रुप है। आप पाकिस्तान की आवाम के वोटों पर डाका डालकर 8 फरवरी को जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के 4 करोड़ लोगों ने वोट के जरिए आपको मुस्तरद किया और यह कहा कि आपकी असल जगह ऐवान नहीं, आपके घर हैं। आप एक साजिश के जरिए आज इक़्तिदार पर काबिज होकर लोगों के फैसले कर रहे हैं। अपने सारी अदालतें बंद कर दें, ये उस्मा बुखारी साहब खुद जस्टिस बन जाएं। ओ भाई, अगर तोशा खाना के लोटे तुम घर ले गए तो जज क्या करे? मेरे भाई चौधरी साहब को हाई कोर्ट का जज बना दे। मुझे तो इनका गुस्सा देखकर जनाब चेयरमैन लगता ही ये है कहीं मौजूद चीफ जस्टिस साहब पर रात तक 9 मई की FIR ना हो जाए। मतलब जिस अदालत ने यह फैसला दिया, आप उस जज के खिलाफ आज इतनी दशनाम तराशी कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे राहबरों से गरज नहीं, मुझे राहजरों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जनाब चेयरमैन, एक डिप्टी कमिश्नर किसी शख्स के 20 साला इशू को अदालत से बाहर बैठकर बजरिया टिकटॉक ये फैसला करता है कि जमीन पर किसका कब्जा होगा, किसका कब्जा नहीं होगा। अब मैं कहूंगा उन हजरात से जिन्होंने कौम पर इनको मुसल्लत किया, ये हाथ अब आपके गिरेबानों तक भी पहुंचेंगे। आपने इनको इतना मुंहजोर कर दिया, आपने इनको इतनी जुबान दे दी, आपने इनको बगैर वोटों की इतनी ताकत दे दी कि ये हर फैसला जो ये घर में बैठ के सोचते हैं वही फैसला ये सादर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज पंजाब असम्बली में अनोखा कारनामा, मरियम नवाज़ और उस्मा बुखारी की चीखें निकल गई। रात को एक मरतबा फिर से इमरान खान की बहनों पर जुल्म किया गया, उनसे इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाएगी। नदीम कुरैशी पंजाब असम्बली में खड़े हो गए और कहा कि ये हैं जालिम लोग, इन्होंने मुलाकात नहीं करने दी। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी का जलसा करवाने का भी ऐलान। इंतहाई अहम वीडियो आप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। पर पूरा लेक्चर सुनकर जनाब चेयरमैन, तुर्की की एक कहावत है कि इतना कह देना काफी नहीं है कि मैं आपका भाई हूं, यह बताना बहुत जरूरी है कि भाई तो हो, हाबील हो या काबिल। यह भी खुदा की शान है कि आज अदालतों के हवाले से माशाल्लाह, उन्हीं अदालतों के हवाले से जिन अदालतों ने जब नवाज शरीफ साहब जो जेल में कैद थे और सजा याफ्ता थे, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, उन्हीं अदालतों के जरिए जब तशरीफ लाते हैं एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक किया जाता है और वो जेल की बजाय सीधे घर जाते हैं। उन अदालतों के लिए मेरे भाई बड़ी बगले बजाते थे। अभी कुछ अर्सा पहले जनाब चेयरमैन चश्मे फलक भी नजारा देख रही थी आप, और मैं भी देख रहे थे, पूरा पाकिस्तान भी देख रहा था, जब फॉर्म 47 के हवाले से ये अदालतें ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। ये तारीफ और तौसीफ के डोंगरे बरसाते थे। एक ऐसा कानून, ये बार बार ऐवान की बात करते हैं, मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम है, मुझे मिनिस्टर साहब की भी बड़ी जाती तौर पे इज्जत है। ये बता सकते हैं कि 12 करोड़ की सूबे की इस असेंबली में इस ऑर्डिनेंस को किसी बहस के लिए पेश किया गया? आपने अपने आप को ये अरस्तू और अफलातून समझा हुआ है। आप इस एग्जीक्यूटिव जनाब चेयरमैन, वो शायर कहता है तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे राहबरों से गरज नहीं, मुझे राहजरों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जनाब चेयरमैन, एक डिप्टी कमिश्नर किसी शख्स के 20 साला इशू को अदालत से बाहर बैठकर बजरिया टिकटॉक ये फैसला करता है कि जमीन पर किसका कब्जा होगा, किसका कब्जा नहीं होगा। आप होते कौन है? आप तो खुद कब्जा ग्रुप है। आप पाकिस्तान की आवाम के वोटों पर डाका डालकर 8 फरवरी को जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के 4 करोड़ लोगों ने वोट के जरिए आपको मुस्तरद किया और यह कहा कि आपकी असल जगह ऐवान नहीं, आपके घर हैं। आप एक साजिश के जरिए आज इक़्तिदार पर काबिज होकर लोगों के फैसले कर रहे हैं। आप एक तरफ लोगों को यह बताते हैं कि कानून की हुक्मरानी है, दूसरी तरफ जनाब चेयरमैन, मुझे यह हक नहीं है कि मैं किसी अदालत के जरिए अपने लिए इंसाफ तलब कर सकूं। आपने सारी अदालतें बंद कर दें, ये उस्मा बुखारी साहब खुद जस्टिस बन जाएं। मेरे भाई चौधरी साहब को हाई कोर्ट का जज बना दे। मुझे तो इनका गुस्सा देखकर जनाब चेयरमैन लगता ही यह है कहीं मौजूद चीफ जस्टिस साहब पर रात तक 9 मई की FIR ना हो जाए। मतलब जिस अदालत ने यह फैसला दिया, आप उस जज के खिलाफ आज इतनी
दशनाम तराशी कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है आप अपनी नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है जनाब चेयरमैन, आप भी आम आदमी के नुमाइंदे हैं, मैं भी आम आदमी का नुमाइंदा हूं। किसी आम आदमी को यह हक नहीं है कि वह अदालतों के बाहर फैसले करे। आपने यहां कोई अथॉरिटी बना दी है, आप बार बार सुथरा पंजाब का नाम लेते हैं। आपको पता है सुथरा पंजाब में कितने अरब की करप्शन महाना हो रही है। आप एक ऐसे सूबे को, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है कि आज अदालतों को यहां से यह पैगाम दिया जा रहा है कि आप हमारे ताबे हैं। अब मैं कहूंगा उन हजरात से जिन्होंने कौम पर इनको मुसल्लत किया, ये हाथ अब आपके गिरेबानों तक भी पहुंचेंगे। आपने इनको इतना मुंहजोर कर दिया, आपने इनको इतनी जुबान दे दी, आपने इनको बगैर वोटों की इतनी ताकत दे दी कि ये हर फैसला जो ये घर में बैठ के सोचते हैं वही फैसला ये सादर कर देते हैं। जनाब चेयरमैन, एक शायर ने कहा, लंगड़े खेलन कबड्डियां ते अन्ने चलान तीर, गंजे करन कंगियां ते थत्ते सुनान हीर, मंगते करन हुकूमतां ते ठग बनन वजीर। ये वो सूरत हाल है जनाब चेयरमैन। आज मैं अदालत आलिया को यहां पंजाब असेंबली के ऐवान से बतौर फॉर्म 45 के एक मुंतखब रुकन की हैसियत से, बिल्कुल मैं आपकी चीखें सुनना चाहता था, मैं आपकी फॉर्म 45 और 47 में ये चीख सुनना चाहता था। मैंने खुद ये बात की। मैं चीफ जस्टिस साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं। 12 करोड़ के सूबे की असेंबली से हम इजहार यकजहती करते हैं अपनी अदलिया के साथ। ये कहना क्या चाहते हैं आज इस अदलिया के लिए, और अदलिया के लिए चुनिंदा किसी ग्रुप के लिए इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है या बहुत मोहब्बत आ रही है। जनाब स्पीकर, आपने जितना जुडिशरी को आपने पोलिटिसाइज किया है, जितना क्रिटिसाइज किया है, आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर नीचे तक जो कैरेक्टर असैसिनेशन विद फैमिली शक्लें लगा लगा के ये है वो जज जिसने फैसला दिया। ओ भाई, अगर तोशा खाना के लोटे तुम घर ले गए तो जज क्या करे? जज ने तो फैसला देना है। और जनाब स्पीकर, मेरे भाई को सिर्फ 2-3 बातें अगर समझ में आ जाएं, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जनाब, आज कोई किसी के खिलाफ तकरीर नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ऐलाने जंग नहीं है, सिर्फ एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू चीफ जस्टिस साहिबा ने अपने केस के रिमार्क्स के दौरान और फैसले में दिया, उसकी एक तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख होता है। जनाब स्पीकर, वो दूसरा रुख जो है वो बताना हमारा फर्ज है कि जो कानून बनाया गया नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। पंजाब असम्बली में तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई अज़मा बुखारी और नदीम कुरैशी के दरमियान तमाम हदें पार होगी। नदीम कुरैशी ने कहा कि ये फॉर्म 47 से किस मुँह के साथ इस ऐवान में बैठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। हम लोग इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए और इमरान खान की रिहाई तक हम हर तरह की जदोजहद जारी रखेंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ ने पहले बड़े जलसे का ऐलान भी कर दिया।